ओम शांति। आज एक नया टॉपिक ब्राह्मण का लाज रखो, ये टॉपिक पर हम कुछ कहना चाहते हैं। तो आप सब जानते हैं, हमें बाबा के परिचय पाने से ब्राह्मण बना है। ब्राह्मण बनना एक सौभाग्य की कथा है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मण का स्नेह सब हम अनुभव करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो सोचते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार एक साधारण प्रमाण में ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना, ये साधारण बात नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माने बाबा का परिवार के होने का स्टाम्प लोग है। इसलिए बाबा हम सब बच्चों को सब कहते हैं, क्या कहते हैं, ये तुम्हें बाबा का परिचय मिला, बाबा का तो बाबा के संबंध में आए, तो बाबा से मिलन मनाए। तो ये बहुत बड़ा बात है। जब ये हम कहते हैं बाबा का हम बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो ये बड़ा बात हो गया। बड़ा बात होने से बाबा कहते हैं ना, आप ब्राह्मण कुल का लाज रखो। ब्राह्मण बनना इतना सहज नहीं। जब सहज है, क्योंकि सारा कल्प में एक ही बार बाप को मिला है। इस संगम युग में जब परमात्मा शिव ये धरा पर आते हैं, तो आकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं। तो ब्राह्मण बनना ये सबसे बड़ा बात है। तो आप ये जान लो, ये एक बाबा का बनना ये बड़ा भाग्य का कथा है, क्योंकि भाग्य विधाता हमारा भाग्य गढ़ रहे, नया जीवन गढ़ रहे, तो हमें इसको साधारण नहीं समझना। साधारण समझेंगे तो आप ब्राह्मण कुल का लाभ नहीं रख सके। जब ब्राह्मण बन गए तो ये सोचा हमें बाबा का सर्वशक्तिमान बाबा का बने हैं। तो बाबा का जो बन गए तो उनका लाज रखना, क्योंकि सारा कल्प में ये सुजुग हमें अभी मिला है। जब जो समझते हैं ये बाबा हमारे लिए आया है, हमको मनुष्य से देवता बनाता है। सतयुग में हमारा धर्म, हम क्या होते हैं, देवता होते हैं। देवता का धर्म, वहाँ राजा प्रजा सब सुख में रहते हैं। तो ये सोचो कि हम देवता बनने वाले हैं, ब्राह्मण बने हैं, तो देवता जरूर बनेंगे। लेकिन ब्राह्मणों का कर्म और धर्म ठीक रखना। जैसे कहावत है ना, ब्राह्मण ऐसे कोई कर्म न करे, ये बाबा का दाढ़ी का लाज रखें। बाबा बहुत समय में कहते हैं मेरा दाढ़ी का लाज रखो। तो बाबा का दाढ़ी का लाज रखना ये बहुत बड़ा बात है। तो हम जब इस बात को चिंतन करेंगे, समझेंगे, तो हम और डिटर्मिनेशन रखेंगे। जब डिटर्मिनेशन रखेंगे तो इस बात को हमें ठीक से हमें चल सकेंगे। तो जैसे बाबा कहते हैं, बाबा इस दुनिया में आते हैं बच्चों के लिए, किसको मिलने के लिए? ब्राह्मण को, ब्रह्मा कुमार कुमारी को मिलने के आते हैं। आकर
हमको देवता बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो हम जब इस बात को बुद्धि में रखेंगे तो हम कोई भी बहाना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बच्चे बहाना करते हैं, अपने कुल का लाज रखें। बाबा मना नहीं करते, अपने कुल का लाज रखो, लेकिन ब्राह्मण कुल का जो फर्ज है उसको हमको पालन करना है, क्योंकि यह है ही ब्राह्मण कुल सबसे सर्वोत्तम कुल। तो हमें कोई साधारण कुल नहीं। तो जब हम ये बुद्धि में रखेंगे तो ब्राह्मण बनना बड़ा भाग्य है। बाबा हमको इसलिए ब्राह्मण चुना है। दुनिया में ब्राह्मण जो होते हैं उनको सर्वश्रेष्ठ कुल मानते हैं। हमें भी जो बाबा का बने हैं तो सर्वश्रेष्ठ कुल है। तो हमें ये सोचना चाहिए, जो भी करेंगे जो भी करेंगे उनका फल हमको मिलना है। तो ऐसे हम जब सोचेंगे, कोई बुरा सोचेंगे तो हमको बुरा फल मिलेगा, लेकिन बाबा का बनकर कभी बुरा न सोचना, बुरा न चिंतन करना, बाबा का जो श्रीमत मिल है उन पर चलना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये सोचना जो हमें जैसे कर्म करेंगे ऐसे फल पाएंगे। तो इसलिए कोई ब्राह्मणों का कर्म क्या करते हैं, धर्म और कर्म को भी चला लेते हैं, लेकिन बाबा चलाने के लिए मना किया है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप को पहचान कर फिर भी जब हम कोई भी कर्म करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, बुरा होगा। तो धर्मराज की सजा से मुक्त हो नहीं सकते। तो इसलिए कोई भी कर्म करो, कोई भी जो हम सोचो जो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का जीवन बहुत शुद्ध है। हमार दृष्टि, वृत्ति, चरण वो श्रेष्ठ है। जो हम ऐसे सोचेंगे तो हमारा कर्म बहुत श्रेष्ठ है। तो भल आप अपने कुल का लाज रखा, लेकिन बाप का कुल का लाज भी रखना है। ये सोचना है जो कर्म हम करेंगे उसका फल हम पाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हें ऐसे कर्म करो, कोई भी बाबा का बदनाम न हो, बाबा का लाज रखो। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं तो ऐसे कर्म करना है जो बाबा का लाज मत हो, बाबा का दाढ़ी का लाज रखो। जैसे कहते हैं ना, हमें उन राह पर चलना है जब यह राह बाबा बताते हैं, वही रास्ता पर चलना है, कोई भी बुरा रास्ता नहीं। तो जब हम ये संबंध संपर्क में आएंगे तो हम देखेंगे हम बीच बीच में हमारा ये स्थिति भूल जाते हैं जो हमें ब्राह्मण है। हमारा वृत्ति में हमारे शुद्ध दृष्टि में, हमारा वाणी में श्रेष्ठ भावना होना जरूरी है। कोई भी इससे बुरा काम किया तो इसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, साधारण ब्राह्मण साधारण होता नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारी बनना ये बड़ा भाग्य है। तो जो भी कर्म करो ये सोच समझ कर करो। जैसे कहते हैं सोच समझ कर कर्म करने से प्रमाद नहीं पड़ते। तो आप भी जो सोचते हैं हमें बाबा का बने, तो कोई भी गलती काम नहीं करना, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बाबा का बनकर ऐसे कोई कर्म नहीं करना जो बाबा का बदनाम हो जाए। तो ये सोचना है हमें
वही रास्ता पर चलना है जहाँ बाबा हमको बताते हैं। ब्रह्मा हमारा एग्जाम्पल है। ब्रह्मा अभी बाप समान बन गए हैं। बाबा तो फल कर्म का फल आशा नहीं करते, ब्रह्मा भी ऐसे बन गए। हमें ऐसे चलना है, ऐसे रास्ता पर चलना है जैसे हमें बाबा तो है, हमारा साथ है। बाबा हमारा साथ है तो सोचने का क्या बात है। जैसे कहते हैं तो बाबा हमको जो बताते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उसी अनुसार चलना। जब ये उसी अनुसार चलेंगे तो कभी भी हमें सोचने का पड़ेंगे नहीं, चिंता करने के पड़ेंगे नहीं, क्योंकि बाबा का फरमान है। फरमान बरदार बनना, वफादार बनना, आज्ञाकारी बनना, ये सब बाबा का आज्ञा है। जो बाबा का आज्ञा हम पालन करेंगे तो हमें श्रेष्ठ दुनिया में जाएंगे। ब्राह्मण बनकर हमें कोई बुरा काम नहीं करना, सदा बाबा का लाज रखना है। बाबा कहते हैं, कोई सोचते हैं बाबा तो कहते हैं मैं जानी जाना नहीं हूँ। तो देखो बाबा को क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं जानी जाना नहीं। बाबा ये जानते हैं हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, सब जानते हैं। तो ऐसा करना डुप्लीकेट जिसको कहते हैं। हमें यदि अंदर एक बाहर एक कर्म करेंगे तो क्या होगा, हमको इसका शास्ति भोगना पड़ेगा। और हम जो पोस्ट है उससे हमें वंचित रह जाएगा। बाबा कहते ना, मैं आया हूँ तुम सबको सर्वकला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने। तो तुम जब चलेंगे उस पथ पर तो हम आपको ऐसे बनाएंगे। यदि अंदर बाहर समान रहेगा तो ये फल तुमको देंगे। तुम्हें बाबा का बनकर ऐसे कोई कर्म नहीं करना, इसका धन तुमको भोगना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ये जीवन हमारा ब्राह्मण जीवन पुण्यात्मा का जीवन। पुण्यात्मा बनकर कोई भी खराब काम नहीं करना, क्योंकि खराब काम करने से हमको सजा खाना पड़ेगा। तो कोई भी कर्म को चलाना है, चलाने से हम साधारणात्मा बन जाएंगे। साधारणात्मा बनने से क्या होगा, हमें श्रेष्ठ पद मिल नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मण जीवन का सोचो कितना बड़ा जीवन, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, बाबा का बने, बाबा का श्रीमत पर चलना है। बाबा हमको रास्ता बताते हैं। तो कभी भी ऐसे कर्म नहीं करना जिससे बाबा का बदनाम होगा। तो इसे समझो ये हमें हमारा दृष्टि वृत्ति चरण भावना ये सब श्रेष्ठ होना दरकार आवश्यक है। तो वैसे जब होंगे तो हम श्रेष्ठ पद पाएंगे। तो श्रेष्ठ पद पाने का आधार है श्रेष्ठ बनना। हम जो श्रेष्ठ बनेंगे तो ऐसे पद पाएंगे। तो बाबा ये चांस दिया है हमको, ये संगम युग हमको चांस दिया चांसलर बनने के। जब हम चांसलर बनेंगे, श्रेष्ठ पद पाएंगे, तो हमको बाबा का श्रीमत पर चलना है। कोई भी ऐसे कर्म नहीं करना जिससे हम सोचना पड़े व कोई विकर्म करना पड़े। हमें ये सोचना है बाबा जो हमको कहते हैं हमें उसी अनुसार चलना है। उस पथ में हमें फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाबू को फॉलो करो, निराकार को भी फॉलो करो, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। जो फॉलो करेंगे तो हमें श्रेष्ठ जीवन यापन करेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये ब्राह्मण जीवन दुर्लभ जीवन है।
ब्राह्मण जीवन है, इसको परमात्मा ने बाबा हमें कहते ना, तुम इसे बैठो तुम इसे खाओ, ये ब्राह्मण जीवन। बाबा का हर फुट स्टेप को जब हम पालन करेंगे, जो चलेंगे, तो हमें श्रेष्ठ जीवन मिलेगा। बाबा कहते हैं ना, ऐसे जीवन कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आप सबको ये कहते खुशी है, ये संगम जीवन थोड़े समय के लिए परमात्मा अभी आकर के जाने के समय है। तो इस समय में ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना, तो फिर भविष्य में उत्पत्ति पाएंगे। अभी श्रेष्ठ कर्म करने के वर्तमान भी उत्पत्ति पाएंगे, उच्च स्थान में रहेंगे एवं भविष्य में भी उच्च स्थान पर रहेंगे। तो इससे भाग्यवान बच्चे हमें बाबा ऐसे बाबा को मिला है, बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा कंपेनियन है। एक बाप दूसरा को ऐसे सोचने, तो बाबा जो ब्राह्मण बनेंगे ये सूती रहेंगे, तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना है जो श्रेष्ठ दुनिया में जाएंगे और कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण बनकर बाबा का दाढ़ी का लाज रखम, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसे कर्म नहीं करना, ये पश्चाताप करने पड़ेगा, धर्मराज सजा खाने पड़ेगा। तो हम इतनी कह के आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आप बाबा का लाज रखम, ब्राह्मण परिवार का लाज रखम, ये कहना चाहता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।